मैं वीरेंद्र कुमार, आप सभी का बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत है। आज आप सभी के लिए लेकर के आए हैं एक रेखीय प्लान। इस रेखीय प्लान को देखते हुए आप सभी को बनाना है इसका प्लान, साइट प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। इसके लिए जो मापनी मानना है वह 1:50 1:50 पर खींचने के लिए कहा जा रहा है। यदि कोई ऐसा आंकड़ा है जो नहीं दिया गया है तो इसके लिए कोई भी उचित आंकड़ा मान सकते हैं, जिसमें जो दीवार दी गई है उसकी मोटाई 200 mm रखी गई है। नींव में कंक्रीट की चौड़ाई 800 mm रखी गई है। जीएल से नीचे जब खुदाई करके इसकी नींव बनाई जाएगी तो सबसे पहले वहाँ खुदाई करने के बाद ईंट के टुकड़े डाले जाते हैं और उन टुकड़ों के ऊपर कंक्रीट की एक ब्लॉक बना दी जाती है। उस कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई हमारा 800 mm रखेंगे। जीएल से नीचे जो नींव होगी वह 1000 mm नीचे होगा। जीएल और कुर्सी तल प्लिंथ लेवल की बीच की जो दूरी होगी वह हमारा 600 mm होगा। इसके अलावा यहाँ कुछ और आंकड़े दिए गए हैं, जैसे इसमें दरवाज़ा 2 प्रकार के लगाए गए, 3 प्रकार के हैं, खिड़की 2 प्रकार के लगाए गए, कपबोर्ड एक लगाया गया और एक हमारा रोशनदान लगाया गया। ये सारे जो दिए गए हैं इसके माप यहाँ पे दिखाए गए हैं। साथ ही साथ यह किस प्रकार से बना है इसकी विशिष्टियाँ भी यहाँ पे दी गई हैं। जैसे डी दरवाज़ा जो लगाया गया है 2 नंबर में कहा जा रहा फुली पैनल्ड है, यानी यह पूर्णतः लकड़ी का बना है। D1 और D2 जो लगाए गए हैं फ्लैश डोर हैं, यह हमारा स्वतः बंद होगा। और खिड़की जो लगाए गए हैं D1 और D2, यह हमारा ग्रिलेज विंडो लगाया गया है, यानी कांच की खिड़की लगाई गई। कपबोर्ड जो लगाया गया इस पर शटर लगाया गया, फ्लश शटर, यानी ये एक तरफ स्वतः बंद हो जाएगा और ये खिसकने वाला दरवाज़ा कह सकते होंगे। और जो हमारा यहाँ पे रोशनदान लगाया गया है, ये रोशनदान, इस रोशनदान को भी शीशे से कवर किया गया है। अब जैसे यहाँ कहा गया खिड़की की खिड़की लगाया गया है, लेकिन जो ये खिड़की लगाया गया है, ग्रिलेज विंडो तो कहा गया, लेकिन इसके जो ओपन जगह होगा, खुला स्थान होगा, उसको कवर करने के लिए जैसे लकड़ी के दरवाजे लगा दिए गए, ये लकड़ी के ना लगा करके शीशे से इसको कवर किया गया है। लेकिन जो इसके फ्रेम लगे होंगे वह फ्रेम हमारा किसी अन्य चीज़ का बना होगा। फ्रेम हमारा कांच का नहीं होगा, एल्युमिनियम, इस्पात या कोई भी लकड़ी या कोई अन्य मटेरियल हो सकता है। अब इसी सारे आंकड़ों को देखते हुए हमको ये 4 बनाने हैं, प्लान, साइट प्लान, एलिवेशन और सेक्शन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे साइट प्लान की। तो जो हमारा साइट प्लान होगा यह किस प्रकार से और कैसे बनता है। इससे पहले आप सभी को बता दें कि बिल्डिंग ड्राइंग या 3rd सेमेस्टर की जो ड्राइंग आपको पढ़ना है उसके और बहुत सारे लेक्चर नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं, आप चाहें तो वहां से जा कर के देख सकते हैं। अगर साइट प्लान की बात किया जाए तो यह हमारे भवन का लोकेशन दिखाता है। जैसे अगर कहा जाए कि कोई सड़क यहाँ पे हमारा ऐसे पास हो रही है, यह हमारा रोड है। अगर इस रोड के कहा जाए कि किसी तरफ हमारा क्षेत्र है या भूमि है या प्लाट है, कोई प्लाट यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसे बना हुआ है, इसी पे कंस्ट्रक्शन कार्य करना है। अब पूरे प्लाट पे भी कंस्ट्रक्शन कार्य हो सकता है या यहाँ प्लाट पे कुछ भाग में कंस्ट्रक्शन कार्य हो सकता है। चारों तरफ या किसी एक तरफ, 2 तरफ कुछ भी दूरी छोड़ करके कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा सकता है। मानते हैं इतना हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य होगा जो क्रॉस किया गया है, और बाकी यहाँ हम छोड़ देंगे, लेकिन बाउंड्री वाल जो हमारा होगा इसी पे रखेंगे। ये तो हमारा हो गया भूमि, प्लाट का एरिया। अब अगर यहाँ से कहा जाए कि कोई रोड है तो उस रोड को दिखाएंगे। यहाँ पे किसका प्लाट है, बगल में जैसे कोई प्लाट हो तो उस प्लाट का नाम यहाँ लिखेंगे, इधर जिसका प्लाट होगा उसका प्लाट लिखा जाएगा, यहाँ जो जिसका प्लाट होगा उसके प्लाट के बारे में नाम लिखा जाएगा। यानी हमारे प्लाट के चारों तरफ क्या क्या है यह भी हमको दिखाना पड़ता है। जब ये सारी चीज़ें दिखा दी जाती हैं तो वह हो जाता है हमारा साइट प्लान।
और बाकी प्लान कैसे बनेगा तो ये सब आप पहले ही जानते हैं कि जो भी इस ड्राइंग में दिखाया गया है, कोई भी रेखा हो तो इसको हमको क्या करना है, 200 mm कर देना है। लेकिन 200 mm इस प्रकार से करना है कि जो ये अंदर का माप दिया गया हो, यह अंदर के माप में कोई कमी ना होने पाए, यानी कमरे का अंदर का क्षेत्रफल ना घटने पाए, तो हम इसको बनाएंगे। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसका प्लान किस प्रकार से बनाएंगे। तो सबसे पहले प्लान बनाने के लिए जो भी इसमें पाठ्यांक दिए गए हैं, ये सारे पाठ्यांक हमारे वास्तविक पाठ्यांक हैं। जब इसको हम ड्राइंग शीट पे बनाएंगे तो ड्राइंग शीट पे यह वास्तविक पाठ्यांक नहीं दिखाया जाएगा। तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि इस वास्तविक पाठ्यांक का 1:50 से गुणा करा लेंगे। इसके बाद जो मान आएगा वह हमारा ड्राइंग शीट पे दिखाया जाएगा। जैसे हम थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हैं, पूरा देख सकते हैं। इस दीवार को मान लीजिए सर्वप्रथम बना रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखेंगे तो यहाँ 1200 mm कहा जा रहा है कि ये 1200 mm हो गया, 4200 mm यहाँ पे हुआ और 3400 mm यहाँ पे हुआ। तो 4200 और 1200 जो हुआ हमारा 5400 हुआ, 54 4 6800 हुआ, 68 होते 98 और 00, इतना एरिया हमारा, इतना लंबाई हुआ। ऐसे इस दिशा में भी इसकी लंबाई ज्ञात की जा सकती है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस कमरे का माप यहाँ पे नहीं दिया गया है डाइनिंग रूम का, तो इसको हम छोड़ करके यहाँ देखते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो 4600 ये हमारा हो गया और 4000 हमारा ये हो गया। तो 4600 4000 कितना हो गया, 8600। यह इतना लंबाई हुआ। लेकिन अब इस लंबाई से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वह हमारा कमरे का क्षेत्रफल घटा देगा। क्यों घटा देगा? क्योंकि इसके अंदर जो दिखाया गया है सिर्फ अंदर के माप को दिखाया गया है। जो हमारा 8600 आ रहा है यह मात्र कमरे का अंदर का माप है। तो इसमें क्या करेंगे कि चाहे हमारा 9800 हो चाहे 8600 हो, इसमें क्या करेंगे, दीवालों की संख्या गिनती करेंगे और इसकी मोटाई को इसमें ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करेंगे तो देखेंगे तो एक दीवार यहाँ है, एक दीवार यहाँ है और एक दीवार हमारा यहाँ है, 3 दीवार। और इसमें देखेंगे तो एक दीवार ये हुआ, एक दीवार ये हुआ और एक दीवार हमारा ये हुआ, 3 दीवार। यानी अगर एक दीवार की मोटाई 200 mm है तो 3 दीवार की मोटाई अगर ज्ञात करना होगा तो 3 का इसमें गुणा करा देंगे, यानी 600 mm हमारा हो जाएगा। इतना mm हमारा दीवार होगा। तो इसमें अगर जोड़ते हैं उतना दूरी तो ये हमारा हो जाएगा 10,400। अगर इसमें जोड़ते हैं तो 9200 हो जाएगा। तो हम अगर इसमें मान लेते हैं, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 10,400। अब अगर इसको ड्राइंग शीट पे दूरी दिखाना है तो 1:50 का इसमें गुणा कर देंगे। तो एक 0 से एक 0 काट दिया गया, 1040 में हम 5 से भाग कर देते हैं। तो 5 दूना 10 नहीं जाएगा, 0 हुआ, 8 पंचे 40। 208 mm हमको खींचना होगा इस दिशा में। जहाँ इतना दूरी दिखाया जा रहा है इतने के स्थान पे हमको सिर्फ 208 mm ड्राइंग शीट पे खींचना पड़ेगा। ऐसे इसमें अगर हम 600 जोड़ देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 9200 इंटू 1/50। तो यहाँ से काटा गया तो 5 1 5 4 हुआ, 42 हुआ, 8 पंचे 40 हुआ, 2 हुआ, 20 हुआ। तो 184 mm यहाँ पे हुआ। यानी इस दिशा में अगर लंबाई दिखाएंगे तो यह 184 और इस दिशा की जो लंबाई दिखाएंगे वह हमारा 208 mm होगा। तो चलिए हम पहले बाहरी वाल को खींच लेते हैं। यदि बाहरी वाल दिखाया जाए तो सबसे पहले इस वाल को दिखाते हैं। तो हमारा यह वाल इतने लंबाई में ऐसे हो जाएगा।
जितना हमारा आया था। अब इसमें क्या किया जाएगा कि यहाँ पे इस दिशा की लंबाई भी दिखा देते हैं और इसके अंदर हम दीवार भी दिखा देते हैं। ये हो गया। अब अगर दीवार भी यहाँ पे दिखा दिया गया, अब हम एक सिरे से इसमें रूम को देखते हुए चले आते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा 2600 है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो ये हमारा 4600 है और ये 1200 है। यहाँ भी 4600 ही होगा। तो यहाँ से हम इस दिशा में 4600 मापेंगे। तो जहाँ हमारा 4600 होगा वहाँ पे हम इस प्रकार से एक रेखा खींच करके, और यहाँ से बरामदा 1200 दिया गया तो इस दिशा में 1200 मापा गया। 1200 मापने के बाद ये रेखा दिखाई गई और फिर यहाँ पे दीवार दिखाया गया, और फिर यहाँ से आगे हम 4600 मापेंगे जो यहाँ पे दिया गया है, और उसके बाद क्या करेंगे, दीवार को पुनः दिखाएंगे। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो बचेगा यहाँ पे हमारा यही किचन का माप ही बचेगा। अब ये हमारी दीवार इस दिशा तक पूरी आई हुई है और यहाँ से आकर के ऐसे मिलेगा। लेकिन इसमें होगा क्या कि दो भाग दिखाए गए हैं। तो यहाँ से इस प्रकार से हो गया, और यहाँ पे कुछ यहाँ का एरिया नहीं होगा, यहाँ का कुछ एरिया यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यह दीवार सीधा यहाँ पे आ रही है, इसके अंदर यहाँ पे इतना गैप है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि उतना दूरी को छोड़ करके दिखाएंगे। तो यहाँ से ये ऐसे सीधे आकर के ये दीवार बना लेगी, और फिर यहाँ से 4000 तक जाएंगे ऊपर की तरफ, इसको ला करके ऐसे मिला देंगे। तो ये कमरा हमारा बन गया। ये बेडरूम बन जाएगा, ये हमारा बरामदा बन जाएगा, ये हमारा लिविंग रूम बन जाएगा। और किचन के लिए 2800 माप लेंगे। तो यहाँ से 2800 मापेंगे तो यहीं कहीं आएगा, ये हमारा किचन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे टॉयलेट दिखाया गया है, अगर इसी दीवार को सीधा कर लाते हैं तो जो यहाँ पे गैप बचेगा सिर्फ टॉयलेट के लिए ही बचेगा, यानी ये सीधा यहाँ तक ऐसे आया होगा, और यहाँ पे दिखा देंगे कि टॉयलेट है हमारा। और फिर इसको ऊपर ला करके आपस में मिला देते हैं, और इस सिरे पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पूजा घर दिखा देंगे। तो पूजा घर किस प्रकार से दिखाएंगे, माप हमारा 1800 है, 1800 मापेंगे। यहाँ से 1800 मापा गया इस दिशा में। जब 1800 माप लेंगे तो यहाँ पे दीवार दिखा देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा है साइट प्लान, जो सबसे पहले आपको बताया गया था, और ये हमारा है प्लान। लेकिन प्लान में यहाँ पे क्या किया गया कि वहाँ सिर्फ दीवार के लिए प्लान दिखाया गया, और इसमें दरवाजे, खिड़की, रोशनदार, कपाट, कपबोर्ड, इन सबको भी जोड़ करके दिखाया गया है। तो हम लोकेशन पहले देख लेते हैं, साइट प्लान को देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारा प्लाट है, जो ये रेखा दिखाई गई है, इस प्लाट एरिया को, यानी यहाँ से इतना जो हमारा दिखाया जा रहा है, ये हमारा प्लाट एरिया दिखाया जा रहा है, और प्लाट नंबर हमारा इतना है। अब हमारे आसपास जिनका क्षेत्र है उसको भी दिखाया गया। जैसे कहा जाए तो इस तरफ प्लाट नंबर इतना है, पीछे की तरफ प्लाट नंबर इतना है, और इस तरफ प्लाट नंबर कुछ और किसी दूसरे का है। यानी ये प्लाट दूसरे का इस तरफ है, यहाँ का प्लाट दूसरे का है, इस तरफ भी प्लाट दूसरे का है। लेकिन यहाँ पे एक गेट दिखाया गया है, और जो ये रेखा दिखाई गई है, ये दोनों रेखा कहीं पे भी हो तो ये हमारा कंपाउंड वाल को दिखाता है। यानी कुछ ऊंचाई तक दीवार की चिनाई करा करके और फिर उसको ऐसे छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे मेन गेट को दिखाया गया है कि मेन गेट यहाँ पे लगाया गया है। और जो ये वाली भाग इतना दिखाई जा रही है, ये वाली, ये हमारा 10 मीटर वाइड का रोड है, विद्यानगर 3rd लाइन। कोई भी दिखाया गया, यहाँ पे कोई भी नाम लिखा जा सकता है, लेकिन रोड यहाँ पे ज़रूर दिखाएंगे। अब जो इतना हमारा प्लाट था, इस प्लाट के अंदर जो ये हैचिंग वाला भाग है, इतने पे हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य होना है।
या निर्माण कार्य जो कराया जाएगा मात्र इतने पे ही कराया जाएगा। तो जो हमारा प्लान बनेगा सिर्फ इतने ही भाग में बनेगा। जो ये वाला हमारा इतना भाग ऐसे बना हुआ है, इतने पे ही हमारा प्लान बनेगा। तो जो प्लान हमारा दिखाया गया है यहाँ पे अगर ध्यान से देखेंगे तो इसका जो ये हैचिंग वाला एरिया दिखाया गया हुआ और प्लान दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा साइज छोटा बड़ा दिख रहा है। तो ये अलग की बात है क्योंकि पैमाने अलग अलग से बनाए गए, लेकिन यहाँ पे चित्र बनाया गया था तो छोटा बड़ा हो गया, लेकिन इसका एरिया और इस प्लान का एरिया दोनों हमारा सेम ही होगा। तो चलिए अब हम प्लान पे देख लेते हैं कि क्या क्या प्लान में दिखाया जा रहा है। तो जो हमारा प्लान दिखाया गया है लाइन प्लान के अनुसार ही यहाँ पे बना है, सेम प्लान वैसे ही बनाया गया। और यहाँ पे जो ये एक लाइन दिखाई जा रही है, ये वाली लाइन डॉटेड करके इस प्रकार से दिखाया गया है। ये हमारा जो दिखाता है सनसेट को दिखाता है, यानी जो इसके ऊपर छज्जा डाला गया है वह छज्जा यहाँ से प्रारंभ करके और ये छज्जा हमारा यहाँ से होते हुए यहाँ तक पूरे पे लगाया गया है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डॉटेड दिखाया गया है। इस डॉटेड का आशय ये है कि यहाँ पे जो बरामदा बनाया गया, इस बरामदे के इस सिरे पे और इस सिरे पे यहाँ तो एक ब्रिक का पिलर दिखाया गया, लेकिन यहाँ जो डॉटेड है और यहाँ पे जो डॉटेड है, ये दोनों डॉटेड क्या दिखा रहे हैं, इतना ये और इतना ये दोनों यह दिखाते हैं कि यहाँ पे अगर बरामदा कहा गया तो कुछ ओपन स्पेस है, यानी खाली जगह है, उसके बाद यहाँ पे फिर चिनाई होगी या सीधा स्लेब लगा होगा, लेकिन कुछ ना कुछ ओपन स्थान यहाँ पे दिखाया गया है। तो जो ये खुला दीवार है, क्या कह सकते हैं, दीवार की चिनाई यहाँ पे नहीं की गई है। सिर्फ यहाँ एक कॉलम बनाया गया और यहाँ तक दीवार की चिनाई हुई और इधर यहाँ तक दीवार की चिनाई हुई और इसी पे स्लेब को रख दिया गया। लेकिन अब यहाँ से यहाँ को जोड़ने के लिए इस बिंदु पे और यहाँ से यहाँ जोड़ने के लिए इस बिंदु पे, इन दोनों स्थानों पे क्या किया गया, बीम का निर्माण किया गया, यानी दोनों को आपस में बीम से जोड़ दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे खिड़की लगाए गए हैं और खिड़की के बाहर एक और डॉटेड रेखा इस प्रकार से दिखाई गई है। तो यह डॉटेड रेखा जो दिखाई गई है यह हमारा 450 mm बाहर निकली हुई दिखाई गई है और यह हमारा सनसेट होगा। जो छज्जा है उसको यहाँ पे दिखाया गया है और जो यहाँ पे 300 mm दिखाया गया है ये हमारे ट्रेड दिखाए गए हैं। ट्रेड यानी जब सीढ़ी बनाई जाती है तो उस पर खटपट होता है, गोइंग होता है, तो यह हमारा ट्रेड का कार्य करता है। अब जब यही हमारा सेक्शन में होगा तो यहाँ पे इसके राइज के साथ साथ ट्रेड भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे मात्र हमारा ट्रेड ही दिखाई दे रहा है। ऐसे ही यहाँ पे जो दिखाए गए हैं ये सारे माप भी इसमें दिखाए गए हैं। हम चाहेंगे कि आप सब इस वीडियो को पुश करके या जो लाइन प्लान बनाए हैं उसको किसी रफ पे वगैरह पे बना करके और फिर उसके अनुसार आप ड्राइंग बनाएं और फिर यहाँ से मिलान करें। इसके बाद देखें कि क्या दोनों सेम बना हुआ है कि नहीं। यदि कोई समस्या होता है तो आप कमेंट के ज़रिए हमसे पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो इस प्रकार से प्लान बन गया है। ये हमारा पूजा घर दिखाया गया है जहाँ पे ये सारे हैं। ये किचन हो गया, डाइनिंग रूम हो गया, टॉयलेट और बेडरूम आपस में कंबाइन है, लिविंग रूम भी यहाँ पे है। चाहे तो जो दरवाज़ा यहाँ पे दिखाया गया है उसको यहाँ पे किया जा सकता है, जो यहाँ से सीधे कनेक्ट हो, इस प्रकार से भी जोड़ा जा सकता है। तो ये हमारा हो गया प्लान। अब इसके सेक्शन की अगर बात किया जाए तो जो ये रेखा दिखाई गई यहाँ से ऐसे जाते हुए, यहाँ से इस प्रकार से ऐसे, इस रेखा पे चलते हुए हमको देखना है कि जस्ट सामने क्या दिखाई देगा। जैसे अगर कहा जाए कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी है और यहाँ पे एक ऐसे रोड है और इस पे कोई व्यक्ति ऐसे आगे की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन मुख वह इस तरफ करके है। अगर यहाँ पे वह व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तो सामने उसके क्या दिखेगा, नहीं दिखेगा ये,
यहाँ पे मान लेते हैं आ जा रहा व्यक्ति खड़ा हो जा रहा है, तब भी इसको नहीं दिखेगा। लेकिन हो सकता है कि यहाँ आए तब इसका यह फलक दिखने लगे। और कहाँ तक यह फलक दिखेगा? जब तक वो यहाँ नहीं पहुँच जाएगा तब तक इसको यही फलक दिखाई देगा। लेकिन जब थोड़ा सा आगे और हो जाएगा तो इसको पुनः भी कुछ नहीं दिखाई देगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखना है। देखेंगे कैसे? तो सबसे पहले यहाँ से हम चलना प्रारंभ करेंगे तो देखेंगे यह हमको जो सनसेट लगाया गया है यह दिखेगा, यह स्टेप सारे दिखेंगे और यहाँ से यह दीवार दिखेगा। लेकिन इस दीवार में अगर देखेंगे तो यह आपस में जुड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे एक दरवाज़ा लगा दिया गया है तो यह दीवार के अंदर दरवाज़ा दिखेगा। लेकिन थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जो ये दरवाज़ा लगाया गया है ये दीवार पे दिख रहा है, यानी यह दीवार पे जो दरवाज़ा दिख रहा है यह हमको पूरा और स्पष्ट दिखेगा। फिर और आगे जाएंगे तो ये दीवार के फलक दिखेंगे और फिर यहाँ दीवार के अंदर दरवाज़ा होगा, क्योंकि दरवाज़ा इस प्रकार से लगाया गया है। जो यहाँ पे दरवाज़ा लगाया गया हमारा यही दरवाज़ा यहाँ पे दिखाया गया है। अगर इस दरवाजे की बात किया जाए, अगर बंद करते हैं तो ये ऐसे आएगा या ऐसे पूर्णतः बंद हो जाएगा। और जब इसी को काट देंगे दरवाजे को ही तो उसकी मोटाई मात्र हमको दिखेगी। जब और आगे जाएंगे तो इसका फलक दिखेगा इस वाले दीवार का और फिर यहाँ का दरवाज़ा दिखेगा। जब यहाँ पे आएंगे तो इस दीवार के अंदर वाला दरवाज़ा कटा हुआ दिखेगा और फिर ये हमको स्टेप यहाँ के दिखाई देंगे। तो ये सारे हमको इसके सेक्शन में दिखाई देंगे। अगर सेक्शन की बात किया जाए तो ये हमारा सेक्शन है। तो इसमें ये खुला स्थान, ये दीवार का फलक है, ये दीवार के अंदर लगा हुआ दरवाज़ा है, यह दीवार का फलक है, जबकि इसी पे एक दरवाज़ा पूरा हमको दिखाई देगा। फिर इस दीवार में एक दरवाज़ा, इस दीवार की फलक है और ये हमारा दरवाज़ा और यह दीवार के अंदर दरवाज़ा और यह दोनों तरफ हमारा स्टेप है, सीढ़ी है, जो आपको वहाँ पे ट्रेड के रूप में इस प्रकार से ऐसे करके दिखाई गई हैं, वो हमारा सीढ़ी है। इसके अलावा ये हमारा है स्लैब, छत बनाया गया है और ये हमारा पैरापेट वाल है और यहाँ पे ये दीवार के फलक दिख रहे हैं। ये हमारा जो सनसेट था वह सनसेट यहाँ पे दिखाया गया है और ये हमारे फाउंडेशन इसके दिखाए गए हैं। सारे फाउंडेशन एक जैसे हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि 800 है तो सबसे पहले 800 ऐसे खींचा गया कन्वर्ट करके। इसकी ऊंचाई 30 रखी गई, फिर एक खसका दिया गया और इसकी ऊंचाई 40 रखी गई, फिर एक खसका दिया गया और इसकी ऊंचाई रखी गई 30। और यहाँ जो अंदर का माप है ये 80 था, 800 था, फिर 500 हुआ, फिर 400 हुआ और ऊपर जाएंगे तो ये हमको मिल जाएगा यहाँ पे GL। फिर एक खसका होगा और फिर यहाँ पे प्लिंथ लेवल होगा, यहाँ पे हमारा प्लिंथ लेवल होगा। तो यहाँ से इसके बीच की जो दूरी दिखाई गई थी और यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्वेश्चन में दिखाई गई है। तो इस प्रकार से ये हमारा बनेगा। और यहाँ पे दिखाया गया है हमारा एलिवेशन। एलिवेशन यानी इसके फ्रंट से देखा गया तो यह फलक दिखा कुर्सी तल से नीचे, यह GL को दिखाता है, ये फलक प्लिंथ लेवल को दिखाता है और इसके ऊपर एक दरवाज़ा फुल, एक खिड़की यहाँ पे और एक खिड़की यहाँ पे, और जो ये वाला भाग है ये हमारा है सनसेट और यहाँ पे इसके स्लैब दिखाए गए हैं और ये बीच में हमारा वाल हो गया, वाल का फलक, दीवार का फलक दिखाया गया है। तो इस प्रकार से साइट प्लान, सेक्शन और इसका एलिवेशन आप सभी बना सकते हैं। अगर इसमें कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट के द्वारा हमसे पूछ सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।